हेलो दोस्तों, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हिजबुल्लाह का जो चीफ था, जो आपका नसरुल्लाह था, उसकी मृत्यु यानी मार दिया गया है इजराइल के द्वारा। तो वो देखिए अब इजराइल की तरफ से भी कंफर्म कर दिया गया है और हिजबुल्लाह की तरफ से भी और साथ में ईरान की तरफ से भी उसकी पुष्टि कर दी गई है कि हाँ, उसकी मृत्यु हो गई है। उसके बाद आप देखेंगे ये इंडिया टुडे की कटिंग है। यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर में काफी ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अब आप लोग सोचेंगे यार, जम्मू कश्मीर में क्यों प्रोटेस्ट हो रहे हैं? क्योंकि जम्मू कश्मीर में तो था नहीं नसरुल्लाह, ना उसका भारत से कोई लेना देना है, तो आखिर यहाँ क्यों प्रोटेस्ट हो रहा था? दोस्तों, यहीं पर जियो पॉलिटिक्स आती है। आपको समझना होगा कि आखिर क्या कारण है कि यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। यहाँ पर देखिए, महबूबा मुफ्ती जो वहाँ की पूर्व सीएम भी रह चुकी हैं और वर्तमान में जो चुनाव होना उसके लिए वो प्रचार प्रसार भी कर रही हैं, तो उन्होंने उसे मार्टियर यानी उन्हें शहीद का दर्जा दे दिया है। क्या आपने कभी सुना है इनके द्वारा जब हमारे देश के जवान शहीद होते हैं, क्या उन्हें शहीद मानते हैं ये? सोचने वाली बात है कि हमारे देश की पॉलिटिक्स आखिर कहाँ जाती है और हमारे यहाँ पॉलिटिक्स कितनी गंदी है। मैंने कहा देखिए, किसी का मरना, वहां पर जो मासूम लोग मर रहे हैं वो अलग बात है, गलत हो रहा है जो इसराइल कर रहा है। लेकिन मेन बात है हमारे नेताओं का इस तरह किन लोगों को हम अपना आदर्श मान रहे हैं, ये एक सोचने वाली बात है। हमें सोचना चाहिए, आदर्श मानना ही है तो आप एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं, कितने बड़े शख्सियत है। क्या उनके लिए कभी आपने सुना है कि कोई ऐसा काम हो जो उनके लिए किया जा रहा है जम्मू एंड कश्मीर में या और भी किसी क्षेत्र में? ऐसा तो कभी नहीं सुनने को मिलता है। लेकिन फलस्तीन और लेबनान के लिए हम लोग इतने टेंशन में आ जाते हैं। अगर यही आपको करना, अगर मान लीजिए मुसलमानों को आपको उनके बारे में बोलना है, तो आप चाइना के लिए क्यों नहीं बोलते हैं? चाइना में जो जिनजियांग प्रोविंस में जो वहां पर गलत कर रहे हैं मुसलमानों के साथ, आखिर वहां पर क्यों नहीं बोलते हैं ये लोग? अब भारत के ही जो मुसलमान लोग जाते हैं जब सऊदी अरब या आपके कतर वगैरह जाते हैं, जब वहाँ कोई घटना हो जाती है वहाँ भी ये खिलाफ नहीं बोलते, क्योंकि वहाँ से दोस्तों इनका वोट बैंक नहीं बनता है। लोगों को बरगला कैसे पाएंगे, लोगों को बेवकूफ कैसे बनाएं? लेकिन वो एक कहते हैं सॉफ्ट पॉइंट हो जाता है कि उन्होंने, वो हमारे धर्म के लिए खतरा बन रहे हैं, ये हमारे धर्म को खत्म करना चाहते हैं, ये हमारे धर्म गुरु थे, ये इनको मार दिया गया। तो ये सब चीज देखिए, हर एक चीज जियो पॉलिटिक्स में मैटर करती है। यहाँ पे देखिए, महबूबा मुफ्ती जी ने कहा कि मैं अपना कैंपेन जो है कैंसिल कर रही हूँ, सॉलिडेटरी यानी मार्टिर्स ऑफ लेबनान एंड गाजा, स्पेशली हसन नसरुल्लाह जी के उसमें शहीद में भाई शहीद हो गए हैं, तो उनके लिए मैं अपना कैंपेन रोक रही हूँ। वी स्टैंड विद द पीपल ऑफ पैलेस्टीन एंड लेबनान इन दिस आवर ऑफ इमेंस ग्रीफ एंड एग्जेम्पलरी रेजिस्टेंस। तो दोस्तों, ऐसी सब चीजें हैं। देखिए, वहां पर जो इसराइल कर रहा है वो तो देखिए मानवता के आधार पर तो गलत है, लेकिन एक चीज ये भी है, आप समझिए देखिए यहाँ पर हिजबुल्लाह है एक प्रकार का। देखिए, आपको सबको पता है, हम लोगों को भी पता है, भारत को भी पता है, यूएसए को भी पता है, यहाँ तक कि आपके लेबनान को भी पता है कि जो हिजबुल्लाह वो एक टेररिस्ट ग्रुप है और ये ईरान के द्वारा बैक किया जाता है, बैकिंग दी जाती है इसको। ये चीज आपको ध्यान है। देखिए, लेबनान में भी ये चीज ध्यान दीजिएगा, हिजबुल्लाह को सब कुछ सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि वहां पर आज लगभग एक बटा तिहाई यानी एक तिहाई आबादी जो है ईसाई की है। ठीक है, क्रिश्चियन है, जो कि आपको ये ध्यान देना है ये सब दूसरे देश से आए थे। ठीक है, और ये जो इजराइल, वो आपके लेबनान में जो भी आपको मुस्लिम दिख रहे हैं ना, ये फिलिस्तीन से ही गए थे। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। अब देखिए, यहाँ पर आपको हर घर से निकलेगा हिजबुल्लाह, एक बच्ची है उसका काफी ज्यादा यहाँ पर वायरल हो रहा है वीडियो। तो यहाँ पर समझने वाली बात है कि अगर बच्चों के पास इतना ज्ञान कैसे आ जाता है भाई, हमारे तो समझ के पर ये सब देखिए, ये सब चीजें जो हैं आपकी आयोजित की जाती हैं, प्रयोजित तरीके से की जाती है राजनेताओं के द्वारा, तभी ये सब चीजें मुमकिन हो पाती हैं। ठीक है, इस बच्ची का वीडियो है जो कि काफी ज्यादा वायरल हुआ, आपने एएनआई में या विभिन्न जगह सुना भी होगा कि इन्होंने क्या बोला है। जो फलस्तीन के खिलाफ तो ये आपको ध्यान देना है। उनकी वीडियो आप जरूर देख सकते हैं, नेट में भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। बाकी आपका क्या इस पर सोचना है? और ये ध्यान दीजिएगा, इजराइल अभी भी लगातार हमले कर रहा है। उसने लेबनान में हमले करने के बाद अब यमन में भी हमले करना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो यमन को भी काफी ज्यादा टक्कर दे रहा है। दोस्तों देखिए, इजराइल को जब तक यूएसए की बैकिंग है ना, तो भाई चाहे जितना ये लोग सोचें, इसराइल को हराना बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि उसके पास इतना एडवांस सिस्टम। भाई समझिए, उसे नसरुल्लाह को वो बंकर में छुपा था, वहां जाके उसने उसे मार दिया। बहुत बड़ी बात है। आप कभी देखिएगा, आप नेट में देखिए कि आखिर उसने कैसे, किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया है। उसने जो मिसाइल का प्रयोग किया वो ड्रिल करते हुए पहले घर से जाते हुए अंदर बंकर में पहुंचा है, वहां जाके वो फटा है, ऊपर से ही नहीं फटा है। ये समझिए आप कितनी भयंकर टेक्नोलॉजी है उसके पास, तो उसे इतना आसान नहीं है हरा पाना इस युद्ध में। बाकी आपका क्या इस पर विचार है, जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।